अभी आपने कुछ देर पहले वो तस्वीर भी देखी जब यहां पर तमाम चेहरे शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राम गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, और आलोक वत्स भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आलोक जी, अब बहुत सारे मुद्दे, और सुबह भी जब हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर लोगों से बात कर रहे थे, खासतौर पर अगर रेखा गुप्ता के घर के बाहर मैं लोगों की आपको बताऊं तो जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं अब सरकार से, चूंकि 2500 रुपए देने का वादा आपकी तरफ से किया गया है, तो ये कब से इंप्लीमेंट आप करने वाले हैं? मेरे समझ से 8 मार्च से ये पेमेंट उनके खाते में चले जाने की कवायद शुरू हो जानी चाहिए। इसमें कहीं कोई आनाकानी नहीं होगी जी। और होली के पहले हम इनको सिलेंडर भी प्रदान करेंगे, एक सिलेंडर जो हमने वादा किया है। सारी तैयारी आज से चालू हो गई है। अब बैठने का वक्त नहीं है, अब चैन लेने का वक्त नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार सारे चीजों पर कार्य करने का वक्त आ गया है। अब पसीना बहाने का वक्त आ गया है। हो गया, जितनी मौज मस्ती लेनी थी वो हो गई। अब काम करने का वक्त है और किसी को सोने नहीं दिया जाएगा जब तक ये सारे लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर लेते हैं। 24 घंटे क्या रहने वाली है, क्योंकि आज तो पूरी कैबिनेट शाम को यमुना घाट भी जाने वाली है मुख्यमंत्री के साथ। मैंने कहा ना, कवायद शुरू हो गई है काम की। अब 48 घंटे ये मॉनिटरिंग होगी इनके कामों की। किसी को सोने नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरीके से सजग रहना है, जागते रहना है, काम के प्रति लगन रखना है और उसको पूरा करना है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। राम गुप्ता जी, आप अपनी बात प्लीज पूरी करें। अभी आप कुछ बात अपनी रखने वाले थे। जी, मैं ये कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो शीर्ष नेता हैं अमित शाह जी, वो इस जो है योजना को भी आकर के टीवी में कहीं जुमला ना बोल दें। जैसे उन्होंने 15 लाख को लेकर के जब टीवी के किसी एंकर ने पूछा कि आप ये कब पूरा करेंगे, तो कह रहे थे कि ये तो चुनावी जुमला था, चुनाव में जैसे बोला जाता है वैसे ये बोल दिया गया था। ये वादे पूरे नहीं किए जाते। जैसा कि इनका रिकॉर्ड है पिछले 20 राज्यों में जहां जहां भी इनकी सरकारें बनी है, वहां पर इन्होंने जनता को किए गए जो भी वादे थे उन वादों को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो है मिट्टी पाव वाला काम किया है। आपने सारे वादे पूरे किए क्या राम गुप्ता जी? आपके पास भी तो जनता ने भरपूर मौका दिया। बिल्कुल हमने किया, और यही कारण था कि हम लोग इनसे मात्र 2% ही वोट प्रतिशत में 2% ही पीछे हैं। और फिर भी इनके जो 2% वोट प्रतिशत आगे हुआ है वो उसका कृपा में एलजी साहब हैं, उसकी कृपा में जो है इनके जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, और खास करके दिल्ली की पुलिस है। और सबसे बड़ी बात है अगर ऐसे ही होता तो वो तो पिछली बार भी हो सकता था ना, वो तो पिछली बार भी हो सकता था। अब आप हार जाते हैं तो फिर आप पुलिस पर सवाल उठाने लगते हैं, चुनाव आयोग पर आप सवाल उठाने लगते हैं। चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत तो है ना सर। डालने से रुकवाया, क्या इन्होंने षड्यंत्र नहीं किए पिछले 3 महीने से? अगर ऐसी चीजें होती तो ये पिछली बार भी तो कर सकती थी ना भारतीय जनता पार्टी। जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप जनता को क्रेडिट दे देते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं, जो मतदान कर्मचारी रहते हैं उन पर आप सवाल उठा देते हैं, पुलिस पर आप सवाल उठा देते हैं। सर, जरूरत है ना एक्सेप्ट करने की। मैडम, ये काम शुरू हुआ है 2022 के बाद। अच्छा, और 2022 के बाद कब शुरू हुआ है? जब जो है इनकी चॉइस का सीईसी अपॉइंट हुआ। अच्छा, और वहां से सारी गड़बड़ियां शुरू हुई। मैं ऑन कैमरा आपके सामने ये बात बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम जो अभी तक मेरा पर्सनल आकलन है कि जितने भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। आलोक जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है बेहतर जवाब आप ही दे पाएंगे इस बात का। तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, इस बात को मैं आपसे जरूर सुनूंगी। इस वक्त स्वाति मालीवाल क्या कह रहे हैं? और रेखा गुप्ता जी को मैं विशेष तौर पे बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा से, बहुत ज़्यादा आशा से उनको वोट दिया है, इतने भारी बहुमत से जिताया है। तो बस यही चाहती हूँ कि वो दिल्ली की जनता की आशाओं पे खरी उतरे।
स्वाति मालीवाल से एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लड़ाई स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से लड़ रही थी, वो लड़ाई अभी भी जारी रहेगी? क्योंकि आपकी लड़ाई लगातार आम आदमी पार्टी में कुछ फैसलों को लेकर के भी थी, कूड़े कचरे जैसे माहौल को लेकर के थी, वो आगे भी जारी रहेगी? जी, मेरी पार्टी से कोई विवाद हो, मैं उसी पार्टी की सांसद हूँ और मैं इस पार्टी की बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हूँ, हमेशा से रही हूँ, 18 साल से ज़मीन पे काम कर रही हूँ। तो पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर गलत नीतियाँ सरकार इम्प्लीमेंट करेगी तो उसके खिलाफ बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है और वो मैं फ़र्ज़ हमेशा उठाऊँगी। यमुना की सफाई बीजेपी ने शुरू कर दी है, कूड़े कचरे साफ हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही चाहूँगी कि यमुना जी बहुत जल्दी साफ़ हों और 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना को एक बिल्कुल नाला बना के छोड़ दिया, तो मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द यमुना साफ़ हो। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनुज के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। तो देखिए, स्वाति मालीवाल को अभी आप यहाँ पर सुनते हुए और इस बात का वो जिक्र करती हुई कि दिल्ली की जनता के लिए वो लगातार काम करती हैं और वो सवाल उठाती रहेंगी। अगर ऐसा अभी भी हुआ तो वो अभी भी सवाल उठाएंगी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं एक एक करके। आलोक जी, पहले आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राम गुप्ता जी आपसे मेरा एक सवाल होगा। देखिए पूर्णिमा जी, जो ये कह रहे हैं कि सारी एजेंसियां ने इनको वोट ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा मनजिंदर सिंह सिरसा से बात करेंगे। करने का मौका मिला है, तो किस तरीके से ये काम शुरू होगा? देखिए, बड़ी जिम्मेवारी है और इसको निभाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का, दिल्ली के अंदर साफ पानी देने का, साफ सड़कें देने का, नई ऊर्जा लाने का, तो ये एक संकल्प जो है उसको पूरा करना आज हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। सर, विकसित दिल्ली की बात आप लोग कर रहे हैं आप लोग, तो अगले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा सरकार का? दीदी, सबसे पहले 100 दिन का एजेंडा तो यही है, सबसे पहले साफ पानी कैसे पहुंचाया जाए। दिल्ली के अंदर बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी शर्म आती है बात करते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी और पीने का पानी ना हो। ये तो बहुत शर्म की बात है। और दिल्ली के अंदर गंदगी का ढेर हो, दिल्ली के अंदर टूटी सड़कें हों, दिल्ली का वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एक दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री बने जो अपनी विधानसभा में एक स्कूल ना खोल पाए, एक कॉलेज ना खोल पाए, एक हॉस्पिटल ना खोल पाए। इससे ज़्यादा कोई भी नालायकी को मतलब मुख्यमंत्री अब तक हमने नहीं देखा। सर, जाहिर तौर पर आप लोग के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन दिल्ली में क्या हटकर होगा काम करने का तरीका? अब देखिए, अब मौका तो दीजिए ना, 2 तरीका। तो देखिए, मौका दीजिए, काम करने का मौका जनता ने दिया है। ये थे मंत्री सिरसा हमारे साथ में, जिनसे हमने बातचीत की। केजरीवाल जी तो 10 साल लोगों का बेवकूफ बनाते रहे। हाँ। मैं जमुना जी को साफ करा दूंगा, ये करा दूंगा। अब देखिए किस तेजी से काम होगा। हाँ। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ ही थोड़े समय में हम लोग बैठेंगे आपके साथ और जो नई सरकार दिल्ली की बनी है, रेखा जी और उनकी टीम, वो जो प्लान्स लाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये हरदीप सिंह पुरी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नई सरकार जो बनी है ये ग्राउंड पर काम करते भी आपको नजर आएगी। कैमरामैन अनुज के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। तो देखिए, अभी आप चूंकि दोनों को ही सुन रहे थे, इससे पहले जब सिरसा को आपने सुना, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, 2 बार अकाली दल से विधायक वो रहे हैं, 2021 में ही बीजेपी ज्वाइन किया, और उनकी अब प्राथमिकता दिल्ली को लेकर क्या रहने वाली है उसी का जिक्र करते हुए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने, मैं आपको बताऊं, 2015 तक दिल्ली की जनता से वादा किया था कि 24 घंटे स्वच्छ पानी देने का हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी भी अगर आप राजधानी की सिचुएशन को देखेंगे तो हर एक घर में नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती, और साथ साथ जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राउंड से, जो अभी एट प्रेजेंट हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर आपने देखा रेखा गुप्ता और साथ साथ 6 चेहरे जिन्होंने आज यहां पर मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अब जो दिल्ली की सत्ता की कमान है वो रेखा गुप्ता के हाथों में है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, प्लीज जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। मैं यही कह रहा था, तो ये बार बार कह रहे हैं कि सारी एजेंसी ने इनको रोक दिया काम करने से, ये वोट डालने से इनके लोगों को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब नहीं कैसे जीत गए? अगर वोट डालने से रोक देते तो 100% जीरो हो जाते ये, जैसे कांग्रेस जीरो हो गई, ये हरियाणा में जीरो हो गए थे। ये बेतुकी बातें करना, जितनी चीजें इन्होंने वादा किया था, क्यों माफी मांगनी पड़ा अरविंद केजरीवाल जी को कि हमने ये वादे नहीं पूरे किए हैं, हमें 5 साल और दीजिए तो हम पूरा कर देंगे। जनता ने विश्वास नहीं किया इनकी बातों पे, और जनता ने नरेंद्र मोदी जी की बातों पर विश्वास करके उनको सत्ता में ले आए हैं। अब ये हमें काम करने दे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमारा भी वही हस्त करेगी जो इनका किया था।
राम गुप्ता जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी इस पर, और फिर मैं अभी दिल्ली में चूंकि जिस बात का जिक्र सिरसा ने किया, अभी जब हमारी सहयोगी उनसे बातचीत कर रही थी, उन्होंने दिल्ली में स्वच्छ पानी को लेकर प्राथमिकता अपनी गिनाई। पहले जल्दी से आप आलोक जी की बात का जवाब दे दीजिए, क्यों आप इतनी सारी सीटों पर तो आपने जीत दर्ज किया ना, और उससे पहले भी आपको देखने की जरूरत है। सर, अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो पिछली बार भी वोट परसेंटेज तो आपका घट गया था विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे दिल्ली में। जी, मैं आपको आकांक्षा जी, हाँ मैं जी। एक ही विधानसभा सीट का उदाहरण आपके सामने रखता हूं, ठीक है। और बाकी आप तो स्वतः समझ जाएंगे और आपके दर्शक भी समझ जाएंगे। नई दिल्ली विधानसभा में 2020 में 1,46,000 मतदाता थे, जो 2025 में घट करके वो 1,08,000 हो जाते हैं, जिसमें जो है 8,000 मतदाता एडिशन में किए गए और 40,000 मतदाता डिलीशन में डाले गए। अब हम जब चुनाव आयोग के पास जाते हैं और उनसे इसका हिसाब मांगते हैं कि बताइए साहब, इतने वोटर कैसे जोड़े गए, इतने वोटर कैसे घटाए गए, कि आबादी, मैंने तो यही देखा है, हमने पढ़ा भी है। मैं जिस समाज शास्त्र को पढ़ करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, डिग्रीधारी हूं, मैं पत्रकारिता में रहा हूं, मैंने आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा कि 5 साल बाद वोट घटे हों, और वो भी आज आधी से ज्यादा। तो अब आप ये सवाल का जवाब इनके प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो बड़े मासूम बनकर के अभी जवाब दे रहे थे, मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग को आप लोगों ने अपनी कठपुतली नहीं बना रखा है, जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले बात, जीत के बाद मंत्री आप बने हैं सर, क्या तरीका रहने वाला है सर काम करने का? जब काम करेंगे सबसे पहले आप ही को बताएंगे। सर, फिर भी जनता की उम्मीदों को पूरा करने का मौका है सर। सर, जनता की उम्मीदों पर बात करेंगे, सारे काम आपको बताएंगे, चिंता नहीं करिए अभी। तो देखिए, थे प्रवेश वर्मा हमारे साथ में, जिन्होंने कहा कि सारे काम आपको बताएंगे। अभी सरकार का गठन हुआ है, धीरे धीरे काम भी शुरू हो जाएंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन शिवली के साथ पूजा यादव, भारत 24। तो देखिए, प्रवेश वर्मा से बातचीत करने की कोशिश करती हुई हमारी सहयोगी पूजा, हालांकि उन्होंने अभी इस बात को क्लियर नहीं किया कि आखिरकार उनकी प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाली हैं, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर करते हुए यहां पर कि जब भी काम हम शुरू करेंगे उसके बाद तमाम प्राथमिकताओं का जिक्र जरूर आपके सामने करने वाले हैं। एक बार फिर से जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका फिर से रुख कर लेते हैं। चूंकि राम गुप्ता जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं आलोक जी से जरूर लूंगी, लेकिन दिल्ली वालों को ना आपसे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि आपने दिल्ली वालों को कहा था कि हम 2015 तक स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन सर, सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है, ये तो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने और बीजेपी के सामने भी है। आकांक्षा जी, हाँ पानी का जो मुद्दा है, देखिए दिल्ली में पानी आता कहां से है? पानी के लिए 2 ही स्रोत हैं, और उन दोनों स्रोतों पर इस समय भयानक राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में बैठी है, और जो दोनों राज्य हैं, उन दोनों राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन्होंने जमकर राजनीति करी है। अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जब दबाव डाला, खुलासा किया, इनके षड्यंत्रों को बार बार हमने उजागर किया आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, तब थोड़ा बहुत हमें ये हुआ, लेकिन हमें काम करने का प्रॉपर मौका नहीं मिला। दूसरी बात, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे शीर्ष नेता आदरणीय केजरीवाल जी ने भरे मंच से इस बात को स्वीकारा है कि हमसे 3 काम नहीं हो पाए हैं, और उन 3 कामों के अलावा बाकी हमने सड़क, बिजली, पानी, संचार, परिवहन, इसके अलावा स्कूल, अच्छा सर, आप एक इसके बात अलावा बताइए, जो स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में जो बारिश का 85% तक पानी है, आप चाहते तो उसे संरक्षित कर सकते थे, आपने वादा भी किया था। हाँ, मैं आपके पास उसके लिए हमने झीलें तैयार करी है ना। हाँ, नहीं, आप चाहते तो 25% तक लोगों की जरूरत को उस पानी से तैयार किया जा सकता था, और इसी वजह से आपकी योजना भी थी ना यमुना के किनारे को लेकर कि यहाँ पर आप जलाशय बनाएंगे। कितना काम हुआ सर, कितना काम किया आपने? 39 जलाशय दिल्ली के अंदर 39 जलाशय तैयार किए गए। अच्छा, और उन 39 जलाशयों में
एक प्रोसेस होता है, जो बारिश का पानी होता है उसको फिल्ट्रेशन करना होता है, उसकी एक मशीनरी प्रोसेस होता है, उसके लिए एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, सुनवाएंगे अभी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए राम गुप्ता जी। टैक्स के रूप में सवा दो लाख करोड़ रुपए टैक्स देती है। हाँ। और बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें मिलता है 325 करोड़ रुपया। अच्छा। एलजी साहब हर फाइल पर साइन करने से पहले हमारी नाक रगड़वाते हैं, काम नहीं करने नाक दिया जा रगड़वा करके। ऐसे कितने विजुअल हैं, आप ही के चैनल वालों ने दिखाया है, बार बार दिखाया है। इस दिल्ली के अंदर ठीक है, आपको काम नहीं करने दिया गया, कुल मिलाकर आपका ये कहना है। अभी मैं दिल्ली के अस्पतालों को लेकर, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की आपको कितनी चिंता थी, मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन अब आप इस बात का जवाब दे दीजिए आलोक जी, काम ही नहीं करने दिया गया आम आदमी पार्टी को, चाहे दिल्ली में लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की बात हो या फिर दिल्ली में अलग अलग योजनाओं को लागू करने की बात हो। जल्दी से सर, छोटा सा रिएक्शन मैं लूंगी आपका, अभी रिएक्शन जल्दी से एक बार सुन लेते हैं। सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं, उनका हम वापस से रुक करेंगे, लेकिन आलोक जी आप प्लीज बात पूरी करें। देखिए, अब इनके पास अभी ये सब वक्त नहीं है, ये सब एक दूसरे पर लांछन लगाने का। सारे लोग हैं। हमारी सरकार बन राम गई है। गुप्ता जी आ रही हूं मैं, एक एक करके बात सुन लेते हैं। आलोक जी प्लीज बात मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ ले लिया है, अब हमको काम करने दीजिए। अगर हम कुछ महीने तक अगर हमको आप बात कीजिए, अगर हम काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, फिर आप हमसे ये सारी बातें कीजिए जो अभी आप कर रहे हैं। आलोक जी पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 12 दिन में पूरी दिल्ली में बिजली की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली में कौन से इलाके की हाहाकार की बात कर रहे हैं आप? कौन से इलाके की? कहाँ है जनता सड़कों पर? कहाँ है जनता सड़कों पर बिजली कटौती से? अरे झूठ बात मत करो। अरे हम झूठ कैसे बोल रहे हैं? आपके नेता को भी पहले ये खैर मनाइए कि अभी शराब घोटाले में कहीं उनके ऊपर बीएसईएस सजा ना हो जाए। उस पे देखिए कितने कंप्लेंट्स हैं, कहें तो मैं अभी दिखा दूं। मैंने कहा ना, ऐसा ना हो कि शराब घोटाले में उनके ऊपर सजा मुकर्रर हो जाए और आपकी पार्टी विलुप्त हो जाए उसके बाद। ये भाजपाई जैसे धमकी देते हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं। अब तुम्हें ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। अरे महाराज, विपक्ष में हम हैं, अब हम धमकाएंगे, आप शर्माते लोगे और काम करोगे। आइए सड़कों पे, आइए सड़कों पे, टेलीविजन चैनल पर बोलने से नहीं चलेगा होगा काम। आइए सड़कों पे, सड़कों पे उतरिए, फिर बात करते हैं। होली आ रही, अरे हमारा रिकॉर्ड ही सर आलोक जी, हमारा रिकॉर्ड ही सड़क का है। हम संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। इसीलिए जनता ने आपको सड़क पे उतार दिया। इसीलिए जनता ने आपको सड़क पे उतार दिया कि अब सड़क पे ही घूमते नजर आइए। देखिए, तुम्हारी तरह नहीं हमें मैंडेट मिला। हमें मैंडेट मिला है, 22 सीटें हमने जीती हैं, 44% मतदाता हमारे साथ हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि एक बार स्कूटर लायक छोड़ा, दूसरी बार ऑटो में बैठने लायक छोड़ा। मैंने कहा ना, गलतफहमी में मत रहिए। जनता ने आपको वापस सड़कों पर भेज दिया। हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। वापस भेज दिया है। हम हारे नहीं है, चना खाइए। हराया गया है। आपके कितने सांसद निवास हैं जहां अभी लोकसभा में तीन मतदाता थे, वहां 30 40 मतदाताओं तो ले जाइए ना कोर्ट में। अगर आपके पास प्रूफ है तो मामला को कोर्ट में ले जाइए, वहां चैलेंज कीजिए। टेलीविजन पर कहने से क्या मिलने वाला है? झूठ बोलते हो, टीवी में बैठ के प्रोपेगेंडा करते हो। सर, जब इतनी प्रॉब्लम थी और इतना कुछ हुआ है तो ये तो सही बात है ना, आपको कोर्ट का रुख तो करना चाहिए था। जब आपको इतनी दिक्कतें थी, आपके पास सबूत भी है, आपके पास वीडियो भी है, सारी चीजें हैं। आकांक्षा जी, हमारी टीम ऑलरेडी ठीक है सर, ठीक है। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से विकसित दिल्ली को लेकर कार्य करती है। अभी के लिए आप दोनों खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।